गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस स्कूल के अंदर। सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है। नेटवर्क मार्केटिंग जितने भी लोग करते हैं उनके लिए सामने इस जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। वो प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। होता क्या है, जैसे ही हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को जैसे ही आपने ज्वाइन करवाया, उसके बाद उस डिस्ट्रीब्यूटर से क्या करना होता है, वैसे मैं 5 टिप्स आपको मैं बताऊंगा, 5 ऐसी थ्योरियाँ बताऊंगा जो सक्सेस का राज है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कैसे खड़े रहते हैं, छोड़ के क्यों चले जाते हैं और कैसे वो यहाँ टिक पाएंगे। जो मैं आज आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, उस 5 पॉइंट के जरिए आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस मिल सकती है। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, बट कोई भी कंपनी के अंदर आप इन 5 रूल को फॉलो कर लेना, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आज बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि वो 5 रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 5 स्टेप इन सक्सेस इन नेटवर्किंग। 5 ऐसी सक्सेस टिप्स मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ कि हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट की हम बात करें और वो है ड्रीम्स, सपने। सबसे पहले आपके पास सपने होने चाहिए, आपके ड्रीम्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इस बिजनेस में अगर मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को क्या चाहिए, क्या करना है। तो सबसे पहले ड्रीम्स होने चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप को लिंक में मिल भी जाएगी वो वीडियो, वो आप देख सकते हो कि ड्रीम्स कैसे आपको बनाने हैं। जैसे स्मॉल ड्रीम, मिडिल ड्रीम, बिग ड्रीम, ऐसे 3 से 6 महीने का एक होता है, 1 साल का एक होता है, और एक साल से 3 साल या 5 साल के, ऐसे कैसे ड्रीम बढ़ते हैं वो पूरी वीडियो के अंदर आपको बताया गया। तो सबसे पहले ड्रीम होने चाहिए कि आपको करना क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं, तो सेकंड स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्विटेशन। इन्विटेशन करने के लिए मैं 2-3 बातें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इन्विटेशन करते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि हमें किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेना है। दूसरी चीज़, आपको 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि आज मैंने एक कंपनी को स्टार्ट किया, आज तू भी जुड़ जा। दूसरी चीज़, आपको कभी भी नहीं बोलना है किसी के सामने कि जोड़ने का नाम नहीं लेना आपको। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन के ऊपर या कॉल के ऊपर प्लान शेयर मत करो। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन के ऊपर प्लान मत करो। क्योंकि जैसे आप इन्विटेशन करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कॉल करते हो, हाँ जी, जिस हिसाब से भी, जैसे आप किसी फ्रेंड के पास कर रहे हो तो फ्रेंड के साथ जैसे आप बात करते हो वैसे बात करो, यूनिक, कि हेलो फ्रेंड, क्या हाल आपके, और क्या कर रहा है, घर पे सब कैसा है, और क्या चल रहा है। उसके बाद उससे अपनी बात को लेके जाओ कि मैंने ना एक कंसेप्ट शुरुआत किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई कल मिलते हैं, या फिर कल मैं आपके घर आ रहा हूँ। लेकिन कभी भी आप फ़ोन के ऊपर कहते भाई आप बोले जी मैंने कंपनी ज्वाइन की है, तू भी जुड़ जा, बहुत अच्छे पैसे हैं, ये वो। मेन बात पता मेन थ्योरी क्या है? मेन थ्योरी ये, लोग है ना जोड़ने से डरते हैं। बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने लोगों के साथ मतलब एक तरीके की चीटिंग की, विश्वासघात किया। तो इसके कारण से थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग का जो लेवल है वो उस स्टेज तक नहीं उठ पाया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके वॉइस के अंदर पावर होनी चाहिए। फ़ोन जैसे करते हो, हाँ भाई मैंने एक काम की शुरुआत की, इतना गजब प्लान है सर, मैंने तो देखा, बहुत अच्छा लगा, और मैं ये बताता हूँ कि बहुत ही यूनिक प्लान है। अगर आप भी देखोगे ना, पक्का आप अपने आप को काम करने से रोक नहीं पाओगे। इस हिसाब से आपको इन्विटेशन करना है। आपके अंदर आग दिखनी चाहिए कि पता नहीं इसको क्या मिल गया। दूसरी चीज़ मेन इम्पोर्टेंस है कि आपको कभी भी अपने अड़ोसी पड़ोसी को ज़्यादा लिंक शेयर नहीं करना, क्योंकि वो आपके लिए पीछे ना बम लगाए बैठे हैं, कुल्लू बम वो लगा देंगे और उड़ जाओगे। क्योंकि कभी भी आपका अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आपका साथ नहीं देना नेटवर्क मार्केटिंग में, ये इतिहास गवाह है। बड़ा काम किसी ने नहीं किया। अगर कोई बंदा आपके साथ आता भी है तो वो थोड़े दिन चलता है, उसके बाद आपको बोलता है यार उसने मेरे जो है कुछ नहीं होता। तो चलने के लिए आपको ऐसा दोस्त की ज़रूरत है, ऐसे साथी की ज़रूरत है जो आपको हर टाइम साथ से, नहीं कि आपको शिकायतें करता रहे। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहली चीज़ इन्विटेशन में ही दम होना चाहिए। मेन चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ओनली फॉर आपका आपका इन्विटेशन कितना धांसू है, आप उसके ऊपर कैसे पकड़ कर पाते हो, वो चीज़ें मेन
फोकस करते हैं यहाँ पे। बात करते हैं तीसरा जो स्टेप है, आपने ड्रीम्स बना लिए, इनविटेशन किया, उसके बाद मेन चीज इनविटेशन करने के साथ साथ लिस्ट आपको तैयार करनी है। लिस्ट कैसे तैयार होगी? लिस्ट तैयार करने का मैं आपको एक थीम बताता हूँ। माइंड के अंदर कभी भी ये मत सोचो कि वो ज्वाइन करेगा, वो नहीं करेगा, यार उसके पास तो बहुत पैसे हैं, वो क्यों करेगा, यार उसके पास तो होता ही नहीं है, वो तो 10 रुपये भी नहीं मिलते उसकी जेब में, यार वो दे पाएगा क्या, वो नहीं करेगा। तो कभी भी आपको अपने माइंड के अंदर ये नहीं सोचना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आपको तो सिंगल माइंड होकर A to Z आपको लिस्ट बढ़ानी है। आपकी अपलाइन के पास आप बैठना, वो आपको बताएंगे आगे करना क्या है। थोड़ी सी बता देता हूँ। लिस्ट बनाते समय एक छोटा सा फॉर्मूला है, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो करता क्या है, प्रोफेशन क्या है उसका। जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ, एक सीरियल नंबर 1 है, नाम है उसका जैसे कोई भी अमित है, एड्रेस मान लो कि एच इट इज झुंझुनू का है बंदा, मोबाइल नंबर ये है, प्रोफेशन है वो क्या करता है, टीचिंग करवाता है, तो टीचर लिख दो। जैसे ही आप अपने अपलाइन को इसके बारे में आप बताओगे तो उसको पता लग जाएगा वो किस कैटेगरी का बंदा है, उससे कब मिलना है, क्या करना है। अगर आपके पड़ोसी हैं तो उसके साइड में उसका थोड़ा सा डिटेल होना चाहिए कि ये मेरा फ्रेंड है, मेरा पड़ोसी है या मेरा क्लासमेट है। जो भी आपका रिलेशन उस बंदे के साथ है वो भी इसके अंदर इंक्लूड रखें। ऐसे करके ज़्यादा नहीं, आपको केवल ऐसे 20 लोगों को, अपने 20 फ्रेंड्स को इसके अंदर लेके आना है। उसके बाद 1 to 1 सभी के पास साथ मिलना है और आगे बताना है। उसके बाद लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। बात करते हैं फोर्थ, शो द प्लान। शो द प्लान। प्लान शो कैसे करोगे? जब तक आपको प्लान शो करना नहीं आता तब तक आप खुद कभी भी, अगर नए डिस्ट्रीब्यूटर हो तो कभी भी प्लान शेयर मत करना, क्योंकि आपको उतना नहीं पता जितना आपका अपलाइन जानता है। तो चाहे वो आपसे एक ही दिन क्यों ना सीनियर हो, अपलाइन हमेशा अपलाइन ही होता है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो मेन चीज़ क्या है, शो द प्लान। जब तक आप सही तरीके से प्लान शो करना नहीं सीखे कि अपनी कंपनी का प्लान क्या है, कितनी प्रकार की इनकम है, कैसे कैसे इनकम आती है, तब तक आपको 4 से 5 प्लान आपको अपलाइन से करवाना है। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्लान की, हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमें चलना क्या है। प्लान जैसे ही अपना स्टेप होती है, 5 प्लान जैसे आपने खुद अपने किया तो 6ठा प्लान आप खुद करो। अपलाइन भी आपका ऐसे ही कहेगा कि 5 प्लान मैं करता हूँ, 6ठा प्लान तेरे को करना है, 7वां प्लान फिर तेरे को करना है, 8वां प्लान मैं करूँगा। उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और जैसे आप 5-7 प्लान खुद करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सबसे पहली चीज़, जब आप पहली ज्वाइनिंग उठाओगे ना, उस दिन देखना आपका कॉन्फिडेंस कितना बड़ा होता है। तो उसके बाद 14 प्लान, ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस को खुद अपने हाथों में नहीं लोगे तब तक वो आपका बिजनेस नहीं है, आप अपलाइन का बिजनेस है। अपलाइन के बिजनेस में आपको और बड़ा पैसा तभी आना शुरू होगा जब आप अपने बिजनेस को अपने हाथों में ले लेते हो। तो 14 प्लान। उसके बाद 5वीं जो स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, ये 5वीं स्टेप है। ये 5वीं स्टेप को आपको नहीं की तो बहुत चीज़ें हैं, नहीं की तो कुछ भी नहीं है। 4 काम कर लेना, ये 1 काम मत करना, कोई फायदा नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बता देना, उसका नाम है फॉलो फॉलो फॉलो। जिस भी पर्टिकुलर बंदे को आपने प्लान लिया है, ये ध्यान रखना, 7 से 24 घंटे के दौरान उससे दोबारा मिलना है। चाहे वो हाँ करे चाहे वो ना करे, 7 से 24 घंटे के बीच में आपको उससे जरूर मिलना है। क्योंकि होता क्या है कि आज आपने प्लान दिया, उसने बोला ठीक है सर बहुत अच्छा है प्लान, तो मैं ऐसा करता हूँ, सोच के बताता हूँ, या फिर मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, या मैं घर वालों से पूछता हूँ, या फिर मैं अपने नज़दीकी लिंक वालों से पूछ के बताऊँगा। तो मेन बात क्या है, उसको आप कॉल करके बोलो हाँ जी सर मैं आपके घर पे आ रहा हूँ और बैठते हैं चाय पीते हैं, नहीं कि भाई क्या रहा उस कंपनी का जो मैंने बताई। डायरेक्टली बात नहीं करनी, उसको एक ही बात बोलना, हाँ मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ चाय पीने के लिए, चाय बनवा ले। इसका मतलब वो ये नहीं बोलेगा चाय नहीं पिलाऊंगा, वो एक ही बात बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं आ जाए।
अगर आप डायरेक्टली कंपनी की बात करोगे तो वो यार ठीक है यार मैंने सोचा नहीं अभी तक, तो उसके सामने जब आप बैठ के बात कर रहे हो तो उसको क्या समझ में आया, क्या उसको नहीं समझ में आया, क्या कैरीज है, वो आपके सामने बोल देगा। अगर वो नहीं आया तो वो आपको फ़ोन के ऊपर 2 बातें बोलेगा कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सेम। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा उसके फॉलोअप उसके सामने बैठ के करो, या फिर उसका फॉलोअप आप अपने अपलाइन से करवाओ। और सबसे पहले जब अपलाइन के पास आप जाते हो तो अपलाइन की उस बंदे के सामने फेस वैल्यू या प्रोफाइल को आप इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन करो। सॉरी लाइट इज गॉन।